बिल्कुल, जबकि दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम ऑफिस में शुरा की आमद का सिलसिला भी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुशीर कौमी सलामती DGISI वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। अहद चीमा और तारिक फातमी भी वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। कौमी सलामती का ये इजलास कुछ देर में होगा और ये मनासिर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुरा जो है इनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। यह अहम तरीन इजलास जो है वो समझा जा रहा है। मुशीर कौमी सलामती DGISI वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं और दीगर शुरा की भी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। अहद चीमा और तारिक फातमी भी वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा और वजीर आजम हाउस में शुरा की आमद जारी है। बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद वजीर आजम ऑफिस में शुरा की आमद का सिलसिला जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, जबकि बताया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे। जबकि मुशीर कौमी सलामती DGISI वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं। अहद चीमा और तारिक फातमी भी वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं नाजरीन। कौमी सलामती का हंगामी इजलास अब से कुछ देर बाद वजीर आजम ऑफिस में शुरा की आमद का सिलसिला भी जारी है। जबकि आपको यह भी बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास की सदारत के बाद इजलास खत्म होने के बाद बाकायदा तौर पर कौम से खिताब करेंगे। मुशीर कौमी सलामती DGISI वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं। अहद चीमा और तारिक फातमी भी वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं। अहम अरकान भी इस मौके पर इस इजलास में पहुंचे हैं। कौमी सलामती कमेटी का यह अहम इजलास है, अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। जबकि आपको यह भी बता दें कि वजीर आजम ऑफिस में शुरा की आमद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे और ये वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है और इस वक्त वो जारी है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास के बाद कौम से खिताब भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वजीर आजम ऑफिस में शुरा की आमद इस वक्त जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुशीर कौमी सलामती DGISI वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं, जबकि अहद चीमा और तारिक फातमी भी वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, वकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए, मीटिंग शुरू हो गई है? वकार ये बताएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, बताएगा शुरा पहुंच चुके हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी? जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर के बाद जो कौमी सलामती का इजलास है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। जो इजलास की सदारत करेंगे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। कौमी सलामती के इजलास से कबल जो मेहमानों की आमद का सिलसिला है वो बिल्कुल वक्फे से जारी है। अगर इस वक्त देखा जाए तो वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान हैं वो आज के इस इजलास में बिल्कुल शिरकत करेंगे। इजलास में पाक बहार कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हैं, इन तमाम तर अमूर पर जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी। गुज़िश्ता रात होने वाले भारतीय जारियत और फौज पाकिस्तान के जो भी तमाम तर चीज़ों की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई दी गई, ये भी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस आएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, जबकि DG मिलिट्री ऑपरेशन और दीगर जितने भी जो है वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी वो भी अभी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो वफाकी वज़रा की आमद का जो दीगर भी सिलसिला है वो भी वक्फे से जारी है। जी वकार ये बताएगा, इजलास जो है इस वक्त शुरू हो चुका है, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन पहुंचा है वजीर आजम ऑफिस में इस वक्त? इजलास अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। जो वफाकी वज़रा हैं उनकी अभी आमद का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब तक जो तमाम तरह जो मेहमान हैं वो जो पहुंच चुके हैं, उनमें वफाकी वज़रा में मुख्तलिफ वज़ीर शामिल हैं, जिनमें जो वफाकी वज़ीर अहमद चीमा हैं वो पहुँच चुके हैं, तारिक फजल चौधरी पहुँच चुके हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा। शौकत पराचा साहब, अब से कुछ देर पहले DGISPR ने न्यूज ब्रीफिंग दी है जिसमें वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि जवाब तो देंगे। पाकिस्तान का ये मैयर रिस्पांस रात को भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और इसी चीज की तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल तारिक अहमद शरीफ साहब कह रहे थे कि भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर अटैक किया। बड़ा निहत्ते शहरियों को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अहमदपुर ईस्ट में जैसे उन्होंने कहा कि 13 पाकिस्तानी मासूम शहीद हो गए, उनमें 2 माइनर भी, 2 बच्चे यानी बच्ची और बच्चा भी थे, फिर खवातीन भी थी।
इसी तरह से मुरीद के हवाले से उन्होंने अटैक का बताया, या LOC के अंदर बिम्बर वाली साइड पे बहावलपुर और मुरीद के, ये इंडिया का बड़ा पुराना साथ था कुछ लोगों की वजह से, लेकिन वो बात ही पुरानी हो गई। अब तो मुरीद के में जो कंपाउंड था कभी कोई खास, तो वहाँ पर एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है। तो इस तरह की फैसिलिटी, और ये इंडिया भी जानता है, तो इस तरह की फैसिलिटी को टारगेट करना, इस वजह से फिर इंडिया को न सिर्फ पाकिस्तान के हाथों मुंह की खानी पड़ी, बल्कि दुनिया में जो भारत का रात से मजाक हो रहा है और भारत के खिलाफ जो जज्बात हैं। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सदर ट्रंप के आने पर बड़ा नाज था नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कि ट्रंप साहब आएंगे और बिल्कुल जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रूट पे आएंगे। सबसे पहला जो भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ जो बयान दिया किसी वर्ल्ड लीडर ने, वो सदर ट्रंप ने बात की। उन्होंने अफसोसनाक करा, उन्होंने शर्मनाक करार दिया, शेम का उन्होंने वर्ड पूरी दुनिया ने सुना। रात भर से पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे सदर ट्रंप का बयान चल रहा है, और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अब से थोड़ी देर पहले फिर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो सदर ट्रंप ने कहा मैं उसको एको करता हूँ, ये वर्ड हैं मार्को रूबियो के, मैं एको करता हूँ, यानी मैं दोहराता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान और इंडिया, मैं उनसे रास्ते में हूँ और सबको ये कर रहा हूँ कि ये सिलसिला यानी मैडनेस जो है ये जल्द थम जाएगा और दोनों मुल्क बराह रास्त बात करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, चीन ने भी भरपूर तरीके से भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, वो पुलवामा का तो एक हमने गिराया था और एक हेलीकॉप्टर वो खुद गिरा बैठे थे, लेकिन यहाँ 5 जहाज राफेल, भारत समझता था कि राफेल जो है वो उनका ऐसा जहाज है बस जिसके सामने दुनिया बिक जाएगी। और मुझे अच्छी तरह याद है पुलवामा जब हुआ और उनका जहाज गिरा, तो उसके बाद राफेल होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज राफेल की वजह से वो सूरज निकला है तो उनको दिन देखना पड़ गया। और ये सिर्फ ये नहीं कि राफेल गिरा है, फ्रेंच मेड है, ये लेटेस्ट है, सुपरसोनिक जहाज है, बल्कि SU जो रशियन है वो भी पाकिस्तान ने एक गिराया है और एक मिग पुराना तैयार है वो भी गिरा है। तो जो प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की क़यादत कर रही थी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही थी, और कल भी जिस तरह ISI के हेडक्वार्टर में पूरी क़यादत का इजलास हुआ और पाकिस्तान के दिफा का एक मुजम्मम इरादा किया गया, उसकी कुछ झलक हमने देखी कि किस तरह से पाकिस्तान पर हमला करने वाले तैयारे जो अभी अपनी हदूद में थे, पाकिस्तान ने उनको मार गिराया। तो ये प्रिपेयर्डनेस भी है, प्लस ये कैपेबिलिटी भी है। यानी पुलवामा में मैं फिर कहूंगा कि एक हमने गिराया था, एक उनका खुद गिरा, आज 5 गिरा चुके हैं। भारत को ये समझ आनी चाहिए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है और ना कोई सोया हुआ मुल्क है। जैसे टेंशन बनी थी 22 अप्रैल के पहलगाम के वाकये के बाद, इसको पाकिस्तान ने खुद अफसोसनाक वाकया करार दिया। तो उस टेंशन के बाद की सूरत हाल में 2 हफ्ते गुजरे, 2 हफ्ते में जो प्रिपेयर्डनेस थी दोनों तरफ से, वो तो उन्होंने हमला करना था, दे आर दी एग्रेसर, लेकिन पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में एप्रोप्रिएट मेजर भी लिए, एप्रोप्रिएट स्टेप्स भी उठाए, और जिसका ये नतीजा निकला कि भारत को शर्म आनी चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया गया है। उनको शर्म आनी चाहिए, कितना बड़ा आपकी आर्मी है और आपकी हालत ये है कि आप जाकर मासूम बच्चों को मारते हैं। मस्जिद में क्या होगा? जिस मस्जिद को टारगेट किया गया, मस्जिद सुभान की बात कर रहा हूँ बहावलपुर में, या उसके बाद अहमदपुर शर्किया में जहाँ टारगेट किया गया, मस्जिद में क्या होता है? क्या भारत में मसाजिद नहीं है? दिल्ली में मसाजिद नहीं है? क्या पठानकोट में मसाजिद नहीं है? जयपुर में मसाजिद नहीं है? मुंबई में मसाजिद नहीं है? हैदराबाद में मसाजिद नहीं है? चेन्नई में मसाजिद नहीं है? कोलकाता में मसाजिद नहीं है? बेंगलोर में मसाजिद नहीं है? भारत अपनी आंख के नीचे मसाजिद में क्या होता है उनको अच्छी तरह से पता है।
कि मसाजिद में लोग, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। पाकिस्तान में जैसे दीगर माइनॉरिटीज के हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, ईसाई मसीहों के गिरजाघर हैं, हिंदुओं के अपने टेम्पल्स हैं, और पाकिस्तान ने इन टेम्पल्स को संभाल के रखा हुआ है। उनको पाकिस्तान ने इन टेम्पल्स को हिफाजत की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब को 2-3 अरब रुपए से रेनोवेट किया। फिर कटास राज मंदिर बिल्कुल इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, कल्लर कार की साइड पे, सैदोन कल्लर कार के दरमियान, वो भी पाकिस्तान ने रेनोवेट किया अपने पैसे से। एक तरफ पाकिस्तान ये जेस्चर देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को निशाना बनाया जाना, मेरे ख्याल है भारतीय क़यादत को बताते खुद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनके किसी और वजीर ने भी ये बात की कि अगर हमारे पास। शौकत बस इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक और हम अहम खबर जो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे, भारत का बुज़दिलाना हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज ने चकोटी सेक्टर में सफेद झंडा लहराया। सिक्योरिटी जराए ऐसा बताते हैं, जबकि सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। बिल्कुल, ये अहम खबर सामने आ रही है। भारत का बुज़दिलाना हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है, और भारतीय फौज ने चकोटी सेक्टर में सफेद झंडा लहराया। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत प्राचा साहब। शौकत साहब, भारत किस खाम ख्याली में है आखिर? ये समझ क्या रहा है? ये कौम नाको चने चबा देगी इनके? भारत की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा मिस कैलकुलेशन, क्योंकि पुलवामा अभी रिसेंट हुआ था। मुझे 65 में क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, ये 71 का भी हमें नहीं है, लेकिन पुलवामा हमारे सामने हुआ है। और उससे पहले 2002-2003 में जो स्पेंस ऑफ था वो भी हमारे सामने का मतलब है, मैं जर्नलिस्ट था, जर्नलिज्म कर रहा था। तो मिस कैलकुलेशन होती है, उस मिस कैलकुलेशन में भारत अपना ही नुकसान करता है। पुलवामा में मैं फिर कहूंगा, क्योंकि वो रिसेंट वाकया था, अभिनंदन गिरा, अभिनंदन को पकड़ा गया, अभिनंदन चाय पी रहा था, लेकिन अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन को फिर घुटने टेक कर जो है वो वापस बुलवाया भारत ने। ये तो कहा जाता है कि भारत ने प्रेशर डाला था, जिनका पकड़ा हुआ हो, जिनके हेलीकॉप्टर, जिनका जहाज गिर गया हो, वो क्या प्रेशर डाले। और अब भी वैसे ही है, जो आप खबर दे रहे हैं, सफेद झंडा लहरा दिया गया। रात भर जितनी मारी है पाकिस्तान आर्मी ने, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की मुतअद्दिद चेक पोस्ट तबाह की हैं। एक लीपा सेक्टर के सामने जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो तबाह कर दिया। तो मुझे ये बताएं, वो सफेद झंडा लहराएंगे या नहीं लहराएंगे? उनका ख्याल था कि हम चुप करके ये जो मसाजिद हैं या जो सिविलियंस हैं, इनको हम टारगेट करेंगे और पाकिस्तान जो है वो डर के मारे, खौफ के मारे रिटेलिएट नहीं करेगा, या पाकिस्तान शायद अलर्ट नहीं होगा। हैरानी की बात है कि 14 दिन में जब आप धमकियां दे रहे थे और अक्रॉस द बॉर्डर यानी पाकिस्तान से उसका जवाब दिए जाने की बार बार, मसलन मैं शो करता हूँ, पिछले 2 हफ्ते में यही टॉपिक्स रहे हैं, और मेरे शो में अपोजिशन के लोग भी, जैसा नाजरीन जानते हैं, और हुकूमत के लोग भी आते हैं, शख्स ज़बान होकर पाकिस्तान की पूरी क़यादत ने, वो अपोजिशन के हों, PTI के हों, कोई और जमात के हों, हुकूमत के हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, सब ने एक ज़बान होकर कहा पाक के पीछे पूरी कौम सीसा फैलाई हुई दीवार। बल्कि प्राचा साहब, ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने तस्लीम किया है कि मर्द आहन जो है वो फ्रंट लाइन पे मौजूद है, तो इस कौम के हौसले क्या होंगे, ये तो भारत को समझ जाना चाहिए। मैं एग्जैक्टली यही बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि भारत का ख्याल था कि शायद ये आपस में डिवाइडेड हैं, इनके अंदर बड़ी तकसीम है, और जब टेस्टिंग टाइम आएगा तो पता नहीं खुदा न खास्ता ये लोग क्या करेंगे। लेकिन दुनिया तो अब मान रही है मर्द आहन के बारे में, जिन्होंने फ्रंट से लीड किया है। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जब से ये भारत की तैयारियां सामने आई हैं, मसला कश्मीर तो सेंट्रल तो वही है, उसमें पहलगाम हो या पुलवामा हो, लेकिन असल मसला कश्मीर है। और नादानी में भारत ने वो मसला फिर सलामती कौंसिल में 2 रातें पहले उठवा दिया। अगर भारत ये टोपी ड्रामा न करता, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन न करता, तो शायद फिर कश्मीर की जो अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर पर रेजोल्यूशन है,
सलामती कौंसिल में फिर आ गया ये मामला। सलामती कौंसिल ने ये नहीं कहा कि आपने सो कॉल्ड 5 अगस्त 2019 के इकदाम किए तो अब ये मामला डिस्कस नहीं हो सकता। नहीं, सलामती कौंसिल के 10 और 5 मुस्तकिल अरकान सबने इस मामले बिल्कुल पे इज़हार आपको राय ये किया। बताएंगे। पराचो साहब साथ मौजूद रहिएगा, इस वक्त खबर आपको देंगे। भारत का बुज़दिलाना हमले के बाद पाक फौज का भरपूर जवाब, और ये भी आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद भारतीय पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। बटल सेक्टर में दुश्मन के धर्मसल और 1 और 2 पोस्टर तबाह की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की नेजापीर सेक्टर में भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। दुश्मन की पोस्टों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि भारतीय जारहत का पाक फौज उसी की जबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन का भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, शौकत प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये तो वो जवाब दिया जा रहा है जो कि डिफेंसिव मूड में है। अभी जो एक जवाब देना है प्रॉपर भरपूर अंदाज में, वो बाकी है, वाज़ेह तौर पर बताया गया DGI की जानिब से। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान कभी भी किसी के खिलाफ जाराना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन जब भी टाइम आया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया पर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है और इसकी भरपूर सलाहियत भी, और यही बात गुज़श्ता रात भी साबित हो गई। भारत ने ये मामला शुरू किया है और पाकिस्तान की क़यादत कहती भी रही इसको ख़त्म हम करेंगे, और यही बात DGISPR ने की कि ये तो हमने अभी डिफेंस किया है, हम तो भारत के अंदर नहीं गए। यानी पाकिस्तान, ये जो भारतीय तैयारी गिरी हैं ये भी भारत के अंदर ही गिरे, ये पाकिस्तान की सरहद में नहीं गिरे। तो जो कुछ पाकिस्तान ने किया है वो अभी तक तो पाकिस्तान अपनी सरहदों के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। वो जो भारतीय तैयारों का स्टैंड था जिससे वो हमले कर रहे थे, वो भी अपनी लेकिन दो वायलेशन हुई। नंबर 1 वायलेशन टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हो रहा है, राब्ता करने की कोशिश करेंगे, राब्ता बहाल करेंगे। इस वक्त नाज़रीन आपको हम अपडेट कर देते हैं एक बार फिर से भारत का बुज़दिलाना हमला, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब का सिलसिला जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद भारतीय पोस्टें तबाह की गई। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी, जबकि बटल सेक्टर में दुश्मन की आपको बताएं कि 2 पोस्टें तबाह की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की नेज़ापीर सेक्टर में भी जो है भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस हवाले से खबर यह भी है कि दुश्मन की पोस्टों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि भारतीय जारहत का पाक फौज उसी की जबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। वाज़ेह ये पैगाम DGISPR की जानिब से दे दिया गया है। बिल्कुल, भारत के बुज़दिलाना हमले पर लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज ने चकोटी सेक्टर में सफेद झंडा लहराया है और जराये सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तानी फौज किसी से डरने वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ भी इससे कबल कुछ देर पहले मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब तक 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए हैं, जबकि उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि ये जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इनका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करेंगे। शौकत पराचा, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि भारत को मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया के तमाम तैयारी और असासे महफूज हैं। DGISPR की जानिब से क्लियर बता दिया गया। ऑन द अदर हैंड एक बड़ा नाज था, $200 मिलियन, $300 मिलियन, कभी $600 मिलियन, $600 मिलियन, इस तरह की बातें की जा रही थी कि राफेल हमने खरीदा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, पूरे तीन राफेल गिरा दिए। फिर SU भी लेटेस्ट तैयारा है जो रशियन है, वो भी गिराया पाकिस्तान की फिदाइया ने, और एक मिग तैयारा भी पाकिस्तान की फिदाइया ने गिराया। यानी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जो एक मॉडल के तौर पर राफेल को
पाकिस्तान के सामने खड़ा किया गया था कि बस राफेल के आते ही जो है वो हम इनविंसिबल हो गए और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही तैयारे तीन, एक नहीं, दो नहीं, तीन गिरा दिए पाकिस्तान की फिजाया ने। और इस वजह से ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप सफेद झंडा लहराने की खबर दे रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं खुद कई बार गया हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, शोध भी मैंने किए हैं। ये जिगजैग वाली लाइन है, कभी ये परमानेंट नहीं रहती। यानी 47 से लेकर कभी कोई एक पोस्ट हमारे कब्जे में है तो फिर अगली पोस्ट, बिल्कुल माउंटेन पे पोस्ट है, जो टॉप पहाड़ है वहां पर चौकी होती है। कभी जंग हुई तो उन्होंने रिट्रीट किया, या कभी हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, तो दीज पोस्ट कीप ऑन चेंजिंग। मैं फिर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि नीचे वादी है, नीचे पोस्ट नहीं होती, क्योंकि फिर ऊपर पहाड़ों से फायर आता है उसमें। तो टॉप माउंटेन पे पोस्ट होती है, यानी जिसके कब्जे शौकत में मिर्जा हमारे साथ